कुंज बिहारी जय राधा माधव, कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा केशव राधा केशव राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे, जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे, जय जगन्नाथा बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौड़ा निताय श्री श्री गौड़ा निताय, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे नाम संकीर्तन की जय, राधा माधव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पुदावी, बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए और बहुत ही सुंदर विग्रहों का दर्शन कराने के लिए। और आशा करता हूं सभी भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदेहम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणी वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलं गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। फिर से मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का परम स्वागत है। हमारे ऊपर भगवान गुरु आचार्य कृष्ण साधु सबों की असीम कृपा है। सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 25वें अध्याय में है, जिसका शीर्षक है भक्ति योग की महिमा, जिसमें अभी इस अध्याय से भगवान कपिल माता देवहूति को साक्ष्य दर्शन का ज्ञान दे रहे हैं और पूरा का पूरा इसमें प्रश्न करेंगे, अलग अलग प्रश्न देवहूति माता करेगी भगवान कपिल देव से। भगवान कपिल देव पूरा अच्छे से में समझाएंगे और पूरा तत्व ज्ञान का पूरा इसमें वर्णन है। ईश्वर, जीव, प्रकृति के बारे में, भगवान की पोजीशन के बारे में, एक एक सुंदर तत्वों का इसमें वर्णन है। इसके पहले हम लोगों ने 24 अध्याय कंप्लीट किया, उसको जस्ट हम लोग रिपीट करते हैं। प्रथम अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक में विदुर जी की और उद्धव जी की वार्ता है। विदुर जी के पहले प्रश्न है प्रथम अध्याय में। दूसरे तीसरे अध्याय में उद्धव जी भगवान के भक्तों की लीलाओं का वर्णन करते हैं, मथुरा, वृंदावन, द्वारका की। चौथे अध्याय में उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है तो आप मैत्रेय मुनि के पास चले जाइए, गंगा नदी के तट पे हरिद्वार में है। 5वें 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा कि जब विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास जाते हैं और किस प्रकार विदुर जी प्रसन्न होते हैं, मैत्रेय मुनि प्रसन्न होते हैं, क्योंकि विदुर जी भगवान के महान भक्त हैं। 12 महाजनों में से एक है, शम यमराज है। और विदुर जी प्रश्न करते हैं जीवों के बारे में और करुणाक्षय विष्णु, महाविष्णु की सृष्टि के बारे में, जिसको सर्ग कहते हैं। ये किस प्रकार 23 एलिमेंट की उत्पत्ति होती है और किस प्रकार शेष देवता भगवान से प्रार्थना करता है, किस प्रकार 23 एलिमेंट मिलकर विश्व रूप की सृष्टि करते हैं। 7वें अध्याय में फिर और विदुर जी अन्य प्रश्न करते हैं ईश्वर तत्व, जीव तत्व के बारे में, मनुओं की संतान। 8वें अध्याय से शुरू होता है ब्रह्मा जी के बारे में। सर्ग खत्म हो गया है, अब ब्रह्मा जी की सृष्टि हो रही है। आते हैं ब्रह्मा जी का प्राकट्य है, किस प्रकार गर्भधक्षा विष्णु का वो दर्शन करते हैं अपने हृदय में। और ब्रह्मा जी 9वें अध्याय में स्तुति करते हैं कि सृष्टि करने के पहले मुझ पर कृपा कीजिए। विसर्ग जो मैं करने जा रहा हूँ, रजोगुण के कारण ही क्या होता है, सृष्टि होती है, और सतोगुण से पालन होता है और तमोगुण से विध्वंस होता है, विनाश होता है। ये याद रखिए। तो वो रजोगुण का माध्यम से उनको क्या करना, सृष्टि करने से भगवान से प्रार्थना करते हैं। 10वें अध्याय में हमने पढ़ा प्राकृतिक सृष्टि, वैकृतिक सृष्टि के बारे में। 11वें अध्याय में हमने पढ़ा परमाणु से समय की गिनना, समय के बारे में, युगांतर, युगों के बारे में, मनवंतर के बारे में, कल्प के बारे में, भगवान के आयु से तुलना की गई है ब्रह्मा जी की, और किस प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड 4 लाख अरब मील तक फैला। 12वें अध्याय में
यहाँ 12वें अध्याय में पूरी ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में है। स्टार्ट होती है 5 अविद्या से, उसके बाद चतुष्कुमार, रुद्र, उसके बाद अलग 10 संतानें उत्पन्न करते हैं और अंत में वो एक कपल को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी की सृष्टि खत्म होती है। अब 13वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार वराह भगवान श्वेत वराह और नील वराह की लीला के बारे में पढ़ा। 13वें अध्याय में हमने पढ़ा कि श्वेत वराह किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार करते हैं और स्वयंभू मनु उस जनसंख्या को स्थापित करेंगे, वो उस जनसंख्या को बढ़ाएंगे जिसने पृथ्वी की आवश्यकता थी। इसलिए वराह भगवान जो कि ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न होते हैं, वो आकर के प्रकट होकर के पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और उसी अध्याय में संक्षेप में हमने पढ़ा नील वराह रक्त वराह के बारे में। 14वें अध्याय से लेकर करके पूरा 19 अध्याय में वराह भगवान का ही किस प्रकार पहले वराह भगवान ने किस प्रकार हिरण्याक्ष का कल्याण किया। स्टार्टिंग होता है कि किस प्रकार सर्वप्रथम हिरण्याक्ष और इनके सब माता दीति के गर्भ में आते हैं और किस प्रकार उन असुरों के गर्भ में आने से माता दीति पश्चाताप करती है। कश्यप मुनि उन्हें आश्वासन देते हैं, कोई बात नहीं है, तुम्हारे जो पुत्र हैं राक्षस होंगे लेकिन भगवान द्वारा उनका कल्याण होगा। 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं किस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं कि जब हिरण्यक्ष के आने से पूरा वातावरण भ्रमित हो जाता है तो उनको सांत्वना देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि चिंता करने की दरकार नहीं है। और चतुष्कुमार किस प्रकार भौतिक जगत को होते हुए बैकुंठ में जाते हैं, द्वारपालों से मिलते हैं, उनको अभिशाप देते हैं और भगवान स्वयं आकर करके 4 चतुष्कुमारों को दर्शन करते हैं। उनको किस प्रकार वे निर्विशेषवादी से भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी इस सुगंध को ग्रहण करते हैं। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान वैष्णव को के प्रति कितने भगवान कृपालु हैं, कितना उनका सम्मान करते हैं और बताते हैं कि ये जो सारी लीलाएं हैं ये मेरे द्वारा प्रकट। और 17वें से लेकर 19वें अध्याय में जब हिरण्यक्ष अब जन्म लेते हैं, गर्भ दीति माता के गर्भ में 100 साल बाद, 100 साल तक दीति माता ने उनको गर्भ में धारण किए रखा हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु को। और किस प्रकार उसका जब वो जन्म लेता है किस प्रकार वो उत्पात मचाता है। और 18वें अध्याय में किस प्रकार भगवान वराह का और हिरण्यक्ष का युद्ध होता है। और 19वें अध्याय में किस प्रकार भगवान उसको मारकर उसका कल्याण करते हैं, ब्रह्मा जिसको ग्लोरीफाई करते। 20वें अध्याय में हमने सर्ग और विसर्ग के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था उसका रिवीजन है। 21वें अध्याय से शुरू होता है देवहूति और कर्दम मुनि के गृहस्थ जीवन का वर्णन, दिव्य गृहस्थ जीवन का 21 से 24 अध्याय में। 21वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार कर्दम शीर्षक है कर्दम मुनि और स्वयंभू मनु का, कर्दम मुनि स्वयंभू मुनि का वार्ता की किस प्रकार कर्दम मुनि 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को कर्दम मुनि कहते हैं मेरी दिव्य इच्छा पूरी हुई। भगवान कहते हैं तुम्हारे ने जो इच्छा व्यक्त की है क्या कि तुम्हारे गुणों के अनुसार तुम्हें एक पत्नी मिले, वो तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी। स्वयंभू मनु पत्नी के साथ देवती संग में आएंगे और अपने पुत्र को तुम्हें ऑफर करेंगे। क्या क्या भगवान चले जाते हैं। स्वयंभू मनु किस प्रकार अंत में कर्दम मुनि के आश्रम में आते हैं, कर्दम मुनि किस प्रकार स्वयंभू मनु को ग्लोरीफाई करते हैं कि आप जैसे महान राजा की सख्त आवश्यकता है, नहीं भौतिक जगत में सारी वर्ण अवस्था व्यस्त हो जाए और असुर का बोल बोला हो। उसके बाद में 22वें अध्याय में हमने पढ़ा देवहूति और कर्दम मुनि का परिणय, माने उनका ब्याह होता है कि किस प्रकार कर्दम मुनि स्वयंभू मनु भगवान बोलेंगे कर्दम मुनि की उनको ग्लोरीफाई करते हैं, अपनी पुत्री को ऑफर करते हैं। कर्दम मुनि उसको एक्सेप्ट करते हैं एक कंडीशन की कि जैसे ही ये देवहूति गर्भवती हो जाएगी मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। और उसको तीनों एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो परम भक्त हैं, उस वर्णाश्रम नियम को जानते हैं, भक्ति के नियम को जानते हैं। कौन कौन? स्वयंभू मुनि स्वयंभू मनु की पत्नी
क्या नाम है, शत्रुपा। शतरूपा और देवती तीनों को एक्सेप्ट करती है। उसके बाद में 30वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। इसके अंदर में देवती का शोक, किस प्रकार वो अपने पति की पूरी श्रद्धा के साथ उनकी क्या करती है, सेवा करती है। कर्दमुनि प्रसन्न होते हैं और किस प्रकार कर्दमुनि देवती से उनके 9 दिव्य जो उनके पुत्र उत्पन्न होती है। और किस प्रकार जब देवती जाती है कर्दमुनि के पास में, ये कर्दमुनि घर छोड़ के जाने के लिए तैयार होते हैं, तो देवहूति की जो प्रार्थना है वो बहुत हमारे बद्ध जीवों के लिए बहुत ही हृदय स्पर्शी और ज्ञानप्रद है। कहती है कि मुझे अभय दान दीजिए। अभी तक तो मैंने सारा जीवन केवल भौतिक आनंद प्राप्त करने के लिए किया है, लेकिन ये मनुष्य जीवन तो किसके लिए है? दिव्य भक्ति ज्ञान के लिए, दिव्य भक्ति प्राप्त करने के लिए। जो कर्म धर्म की ओर नहीं ले जाते, और जो धर्म विरक्ति मीन्स भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं करते हैं, और अनासक्ति उत्पन्न नहीं करते हैं, और अनासक्ति उत्पन्न करने बाद भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं करते हैं, वो जीवन मृत्यु के समान। 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक कर्दमुनि का वैराग्य, जिसमें कर्दमुनि कहते हैं राजकुमारी तुम चिंता मत करो, स्वयं भगवान तुम्हारे घर में से प्राकट्य होंगे और अपने आध्यात्मिक उपदेश के द्वारा तुम्हारी जो भौतिक आसक्ति है, उसकी बंधन है, उसको अपने आध्यात्मिक ज्ञान की शस्त्र से उसे काट देंगे। ब्रह्मा जी फिर आते हैं और स्वयं कहते हैं, कर्दमुनि को अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने मेरे उपदेशों का पालन किया है। भगवान स्वयं तुम्हारे आकर करके तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे जो कर्म की इच्छा के बंधन में करी है वो कटी जाएगी। और देवहूति को कहते हैं कि तुम्हारा जितना भी संशय तथा अविद्या है, इसकी गांठ को भगवान अपने साक्ष्य दर्शन के पूरा उसे नष्ट कर देंगे। उसके बाद में भगवान चले जाते हैं, उसके बाद में ब्रह्मा जी चले जाते हैं और कर्दमुनि भगवान से कहते हैं, हमारा परम सौभाग्य है कि आप इतने सालों के बाद, इतने के बाद में जो इस भौतिक जगत में जीव अपने कुकर्मों के द्वारा कर्म बंधन में पड़े हुए हैं, उनके कल्याण के लिए आपने यहाँ पर इस धरा पर प्रकट हुए हैं। कह कर करके फिर अंत में कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं गृहस्थ को त्याग कर करके जंगल में माने भक्ति के लिए चला आऊं। तो भगवान उत्तर देते हैं कि बहुत सुंदर उत्तर है। भगवान कहते हैं, हे कर्दम, मैंने पहले ही कह चुका कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और इसी को सत्य करने हेतु तुम्हें अवतार दिया हूं। मैं अपने इस परम ज्ञान से आत्म जीवन का ज्ञान, जो हृदय की ग्रंथि को, कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, ये दिव्य ज्ञान मैं अपनी माता देवहूति को दूंगा, जो इसे सुनकर सारे बंधों को तोड़कर सिद्धि तथा आत्मदर्शन प्राप्त कर सकेगी। इस प्रकार भगवान कर्दम को कहते हैं और कपिल भगवान कर्दमुनि गृह को छोड़ के चले जाते। और हमने पढ़ा कितना सुंदर उनके बारे में, अहंकार रहित होकर अविचलित समदर्शी अंतर्मुखी होकर करके वे परम शांत हो जाते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। यहाँ खत्म होता है गृहस्थ जीवन कर्दम देवहूति का। अब हम लोग प्रवेश की हैं भक्ति योग की महिमा, शीर्षक है अध्याय 25 के अंदर में। बहुत ही सुंदर है कि शौनक ऋषि इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि हे सुत गोस्वामी, हमें उस भगवान के बारे में बताइए। देखिए, इसको याद करें, एक एक वर्ड यूज किया कि भगवान को कैसे ग्लोरीफाई किया। क्या बोला है? जो अजन्मा है, जिन्होंने अपंतरी अंतरंगा शक्ति योग माया से कपिल मुनि के रूप में जन्म लिया है, मानव जाति को दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए आए हैं। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, वे ही परम पूजनीय है, वे ही परम योगी है, वे ही सभी वेदों के स्वामी है। उनके प्रश्न सुनकर सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि विदुर जी भगवान के परम भक्त हैं और वो मैत्र मुनि से भगवान के बारे में जिज्ञासा करते हैं।
भगवान फिर नित्य मुनि कहते हैं, किसको? विदुर को। क्या कहते हैं? भगवान कपिल अपनी माता देवती को प्रसन्न करने के लिए और दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए बिंदु सरोवर के तट पर ही रह गए। और देवती माता किस प्रकार ब्रह्मा जी की बात को याद कर करके भगवान कपिल के पास में आती है, कहती है कि मैं इंद्रियों के विचुत होकर अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूं। आप मेरे दिव्य नेत्र हैं, अनेक जन्मों के बाद आपको मुझे आपकी प्राप्ति हुई है, और एकमात्र अगर किसी को शरणागत होना है तो केवल आपके प्रति ही शरणागत होना चाहिए। भगवान कपिल अपनी माता के प्रश्न को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? क्योंकि जो सारे प्रश्न थे वो बद्ध जीवों के कल्याण के लिए। भगवान कपिल कहते हैं कि हे माता, सर्वोच्च पद्धति योग पद्धति वह है जो भगवान से संबंधित है। ये देखिए, कपिल भगवान कह रहे हैं जो भगवान से संबंधित है, जो जीवात्मा को चरम लाभ के लिए और फिर जो भौतिक जगत के समस्त दुख तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य योग का अभ्यास आध्यात्मिक पद की पूर्णता प्राप्त करने के लिए है। इससे भौतिक सुख या दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका मतलब क्या हमने पढ़ा कि आध्यात्मिक पद पर जब हम चले जाते हैं तो उसके बाद में ये जीवन में जो सुख दुख लाभ हानि, इसका कोई फर्क नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर कहते हैं, भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, मैं तुम्हें वही प्राचीन योग पद्धति बताऊंगा जो मैंने पहले महान ऋषियों को समझाया था और जो हर प्रकार के उपयोगी तथा व्यवहारिक। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कल हमने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं मैं तुमको ये जो दिव्य ज्ञान दे रहा हूं ये कोई नया नहीं है। जिस तरह भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को कहा था कि ये 1 लाख मैंने सूर्य देव को बताया था, ये कोई नया नहीं है। क्योंकि भगवान के जो शब्द हैं वो अपुरुष है, वो कभी चेंज नहीं होते। ये सबसे इंपॉर्टेंट। जो भगवान एक बार कह देते हैं वो शब्द उनके शाश्वत होते हैं, और वही शब्द बार बार प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, प्रामाणिक आचार्य के माध्यम से हमारे को वो आचार्य उपस्थित करते हैं, हमको बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जब हमारे पास वैदिक शास्त्रों में पहले से ही संस्कृत विधि है तो फिर नई पद्धति के गढ़ने और अज्ञानी जनता को गुमराह करने की क्या आवश्यकता है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। आज जब हमारे पास में भगवान का दिव्य ज्ञान है, दिव्य शास्त्र, प्रामाणिक शास्त्र है, तो जो पाखंडी लोग है अपनी अपनी व्याख्या कर करके लोगों को केवल भ्रमित करते हैं। फिर कहते हैं कपिल भगवान, जब जीवात्मा की चेतना प्रकृति के 3 गुणों के प्रति आसक्त होती है तो वह बद्ध जीवन कहलाता है। तो यहाँ कितनी बढ़िया बात कहते हैं। पहला चीज कहते हैं कि सर्वोच्च पद्धति क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। सबसे पहला जब देवहूति माता कहती है कि मम ममेति, मेरी ये जो मम ममेति की जो धारणा है, मैं और मेरे धारणा, इसको काटिए। मैं इस कर्म बंधन में, नरक में, गर्त में फंसी हुई है। आप ही मेरे दिव्य नेत्र है, दिव्य ज्ञान प्रदान की। तो एक एक चीज कपिल भगवान कहते हैं। इसलिए मैंने कहा था ये बहुत तत्व ज्ञान है कि पहला कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान ही परम है, और दूसरा कहते हैं कि जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है ये शाश्वत है, ये कभी चेंज नहीं होता। और फिर कहते हैं कि बंधन का जो मेन कारण है 3 गुणों का प्रभाव है। जब 3 गुणों के प्रति आसक्त होती है तो वह बद्ध जीवन कहलाता है, किंतु जब यह चेतना सिर्फ भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य मुक्त अवस्था में कहलाता है। जब 3 गुणों से ऊपर होकर के अपनी सारी चेतनाओं को भगवान की सेवा में लगाता है तो मुक्त हो जाता है। फिर रिपीट करते हैं, जब मनुष्य मैं तथा मेरा से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है, चेतना शुद्ध हो जाती है। मैं और मेरा की भावना क्या उत्पन्न करती है? काम और लोभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां मैं और मेरा आया, जो किससे आता है? 3 गुणों के प्रभाव से आता है, और उससे काम हो। क्यों? जब वो मेरी मैं है, ये मेरा है, और जब मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो काम आता है।
काम की इच्छा होती है, पूरा नहीं होता, क्रोध आता है। हमने गीता में पढ़ा है कि जब 3 गुणों के प्रभाव में आकर का मैं और मेरा के प्रति काम और क्रोध की भावना आती है, वो मनुष्य को पशु लेवल तक ले जाता है। ये याद रखिए, पशु लेवल तक ले जाता है। लेकिन जब भगवान की भक्ति कर करके पूर्णतः इन 3 गुणों से मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है, और उस शुद्ध मन में वह तथाकथित सुख तथा दुख की अवस्था को पार कर सकता है। हरि बोल। और जैसे ही उसका मन शुद्ध हो जाता है, चेतना शुद्ध हो जाती है, तो सुख दुख का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है, अर्थात वो इनडिफरेंट हो जाता है। सुख आता है तो ज्यादा उसके ऊपर खुशी नहीं होता है, और दुख आता है तो वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है ये टेम्परेरी है। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को अपना मन तथा चेतना को शुद्ध करना होता है, जिसे भक्ति योग द्वारा संपन्न किया जा सकता है। हरि बोल। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि केवल भक्ति, हमने पढ़ा है कि केवल भक्ति ही परम है। बिना भक्ति के भौतिक जगत की जो हमारी बंधन है, बेड़ियां को काट नहीं सकते हैं। मनुष्य को अपने मन तथा इंद्रियों को भक्ति में लगाकर सिद्ध करना चाहिए। तो पहले कहा ना, जैसे कपिल भगवान ने मन को शुद्ध करना है, तो मन को शुद्ध कैसे करेंगे, चेतना को शुद्ध कैसे करेंगे? मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के। और इस प्रकार जीव अपने आप को संसार से परे सदैव स्वयं प्रकाशित, अखंडित एवं सूक्ष्म देख सकता है। हरि बोल। और जब भक्ति में लग जाएंगे, 3 गुणों से ऊपर रह जाएंगे, मन शुद्ध हो जाएगा, तब जीव को ज्ञान आ जाता है। वो ज्ञान क्या है? वो कि आत्मा, मन आत्मा का ज्ञान हो जाता है, आत्म प्रकाशित हो जाता है कि मैं भगवान का अंश हूं, सूक्ष्म अंश हूं, और अखंडित। मैं भगवान का ऐसा नहीं हूं कि पहले भगवान से जुड़ा हुआ था अब अलग हो गया, नहीं, शाश्वत अंश हूं हमेशा। प्रभुपाद जी कहते हैं जीव प्रारंभ से ही शाश्वत कण है, यह कोई भौतिक विभाजन नहीं है कि मुक्ति के बाद में वो अलग, नहीं, शाश्वत अंश है। ममेवान से जीव लोके जीव भूत। और अंत में कल हमने पढ़ा, और उस अवस्था में जब जीव प्रत्येक वस्तु को सही रूप से देख सकता है, जब उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है, 3 गुणों से ऊपर हो जाता है, काम क्रोध से मुक्त हो जाता है, और सुख दुख में वो सम हो जाता है, तब क्या होता है? प्रत्येक वस्तु को वह सही रूप में देख सकता है, और उस पर भौतिक प्रभाव उतनी प्रबलता से साथ काम नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। एग्जाम्पल देकर प्रभुपाद जी कहते हैं जब वो भक्ति में इतना प्रबल हो जाता है, तो भौतिक जो गुण है, कभी भी उस पर, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है कि प्रबलता के साथ काम नहीं करते। थोड़ा बहुत तो असर आता है, प्रबलता से काम नहीं करते। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, कोई निर्बल मनुष्य ही रोग के कीटाणु से प्रभावित होता है, उसी प्रकार भौतिक 3 गुणों का प्रभाव बद्ध जीवों पर पड़ता है, लेकिन जो भक्ति में एकदम प्रगाढ़ हो गया, मुक्ति के पथ पा गया, उस पर उस रोग का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात 3 गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जब तक मनुष्य लास्ट में हमने पढ़ा, जब तक मनुष्य भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती। इस श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा है। क्या हमने पढ़ा है? कि भक्ति ही जीवन की पूर्णता है, भक्ति से ही पूर्णता आती है जीवन की। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म ज्योति तेज ब्रह्म सिद्धि नहीं है, और नहीं परमात्मा स्वरूप का दर्शन ही पूर्ण है। जो भगवान का साक्षात करता है वो अन्य रूपों तथा ब्रह्म रूप तथा परमात्मा रूप का भी दर्शन करता है, यही संपूर्ण साक्षात्कार की ब्रह्म सिद्धि है। ये 19वें श्लोक में कह दिया कि भक्ति करनी है, ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा ज्ञान अधूरा ज्ञान है। ये यहाँ करें, इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी आराधयो भगवान भजे सतनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गिण्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 25 श्लोक नंबर 20 से करेंगे प्रभु। हरि बोल। तो हम लोग हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु बोलिए प्रभु। एक चीज बताइए, हम लोगों को जो मिथ्या अहंकार है तो क्या प्रकृति का गुण से आता है ना अपना अज्ञान से आता है? है प्रभु, अपना जो मिथ्या अहंकार है वो प्रकृति का गुण से आता है ना अपना अज्ञान का वजह से आता है? प्रभु ये देखिए, जब देखिए अभी हमने कहा कि अपनी अज्ञानता से ये 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है। हमने वहां से शुरू करेंगे। जब महाविष्णु प्रधान पर दृष्टि डालते हैं उस समय उसमें लिखा है 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता है। जैसे ही 3 गुण एक्टिवेट होते हैं तो महत्त्व और उससे फिर मिथ्या अहंकार आता है। मिथ्या अहंकार का मतलब ही हो गया कि जब आप 3 गुणों में बन जाते हैं और मिथ्या अहंकार, और उस मिथ्या अहंकार से ही फिर आपकी जो भी तुष्टि करने के लिए अलग अलग 23 एलिमेंट सारी चीज उत्पन्न होती है। ठीक है प्रभु, ये लिखा हुआ है। ओके प्रभु। हाँ, एकदम हम लोग जब पढ़ेंगे इसको फिर से रिपीट करेंगे। कैंटो 2 के 4-5वें अध्याय में और कैंटो 3 के भी 4 और 5वें और 6वें अध्याय में हमने ये पढ़ा है। और यहाँ पर अभी हाँ माता जी एक बात बताइए, कपिल मुनि जब जन्म लिए थे कौन सा टाइम था? टाइम कब था? समझा नहीं माता जी आपका प्रश्न। कपिल मुनि जब जन्म लिए थे ना, ये कौन सा टाइम है? ये जो हम लोग तो परीक्षित महाराज का बात सुन रहे थे, विदुर जी का बात सुन रहे थे। सतयुग। अच्छा सत्ययुग में हमने पढ़ा ना, स्वयंभू में प्रथम स्वयंभू मनु के काल में ये। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी हाँ। ओके, अब यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं श्लोक नंबर 20। क्वेश्चन को याद रखेंगे। देवहूति की माता जी का प्रश्न प्लीज क्या है? मुझे ममेति की इस दूषित चेतना से मुक्त कीजिए। तो कपिल भगवान क्या कहते हैं? अध्यात्म का ज्ञान। और अध्यात्म का ज्ञान देने में हमने बताया कि उन्होंने क्या बताया कि भगवान की भक्ति ही करना चाहिए। भगवान की भक्ति, आध्यात्म ज्ञान में क्या क्या है? ब्रह्म का ज्ञान भी है, परमात्मा का भी ज्ञान है और भक्ति का, लेकिन कहते हैं भगवान की भक्ति करनी चाहिए। शुरू करते 20। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मकवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रत्येक विद्वान पुरुष अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। हरि बोल। किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन करते हैं। अभी हमने पढ़ा 19वें श्लोक में कि भक्ति ही परम है और भक्ति ही जीवन की पूर्णता है और परम पद है। ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, वो उनके आंशिक है, वो भगवान में ही जुड़ा हुआ है। तो भक्ति कैसे की जाए? अब ये 20वां श्लोक बता रहे हैं कि भक्ति जब तक स्वरूप शुद्ध भक्तों के प्रति नहीं हो जाए, उनका एसोसिएशन नहीं मिल जाता है, तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। या इस पर कहा गया कि किसी वस्तु के लिए आसक्ति होना बद्ध जीवन में बंधन का कारण है, किंतु यदि यही आसक्ति किसी अन्य के प्रति हो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, हमारी इच्छा को हम दबा नहीं सकते हैं। इसके प्रति आसक्ति करनी चाहिए, ये जानना है। केवल हमारी चेतना को, हमारी इंद्रियों के कार्यों को परिवर्तित कर सकते हैं। भौतिक चीजों के प्रति हटा करके आध्यात्मिक चीज से जोड़ सकते हैं। आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, इसे केवल स्थानांतरित करना हो। भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं और कृष्ण या उनके भक्त के लिए आसक्ति को कृष्ण चेतना भावनाविद भक्ति कहते हैं। फलतः चेतना आसक्ति का पद है।
यहाँ यह स्पष्ट हुआ कि जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध करके कृष्ण भाव चेतना कर लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथन के बावजूद कि आसक्ति का परित्याग किया जाए जीवात्मा के लिए संभव नहीं कि वह अनासक्त इच्छाहीन हो सके। जीव इच्छाहीन कभी नहीं हो सकता। जीव में स्वभावतः किसी न किसी वस्तु से आसक्त होने का झुकाव होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी से कोई आसक्ति की वस्तु नहीं होती, यदि उसे संतान नहीं होती तो अपनी आसक्ति कुत्तों तथा बिल्लियों में स्थानांतरित कर देता है। इससे सूचित होता है कि आसक्ति के सुझाव को को रोका नहीं जा सकता। इसे श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इसे श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहिए। मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है। मनुष्य की चेतना हमने पढ़ा है विकसित, परम विकसित होती है। वो कैसे कर सकते हैं? जब वो अपनी चेतना को, अपनी अल्प स्वतंत्रता को श्रेष्ठ कार्य में लगाए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद्ध अवस्था चलती रहती है, किंतु यदि इसी आसक्ति को भगवान या उनके भक्त में लगा दिया जाए तो वह मोक्ष का स्रोत बन जाती है। यह संतुति की गई आसक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्तों या साधुओं में स्थापित किया जाए। यही प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि कृपा से आज हमें कांस्टेंट शुद्ध भक्तों का संग मिल रहा है। कौन से बल? जिनका प्रभुपाद जी से डायरेक्ट, जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की। सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य है। ऐसे आज स्वरूप व्यक्ति आज भी हमारे बीच उपस्थित है। उनका हमें एसोसिएशन मिल रहा है, उनका दर्शन मिल रहा है। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसका कितना लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं। और साधु है कौन? हरि बोल। साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता जो गेरुआ बस पहने हो या लंबी सी दाढ़ी रखे हो। भगवद गीता में बता के साधु है जो बिना हिचकिचाहट में भक्ति में लगा रहता है, भले ही वह भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन न करता हो, किंतु यदि परम पुरुष कृष्ण में उसकी अडिग आस्था है तो वह साधु समझा जाता है। साधु रेव से मंतव्य है अपी चेसो दुराचारो मन में भागत। साधु रेव से मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही है। साधु का मतलब होता है सिंपल, एक ही वर्ड, जिसने अपनी पूरी चेतना को कृष्णमय बना दिया है। कृष्ण के अलावा वो कोई चीज को नहीं जानता। और कभी कभी बोलेंगे प्रभु आपने ये श्लोक फिर क्यों क्या अपीछे दुराचार आपने ये वर्ड। यस, कभी कभी क्या होता है अकस्मात अगर किसी सीनियर डिवोटी से भी, बहुत सुनिएगा ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है इस श्लोक से, कभी भी अकस्मात कोई गलती कर बैठता है उस पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि एक शिक्षा लेनी चाहिए। और वो भगवान की कृपा से ही होता है। एक बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए कि माया बड़ी प्रबल है, असुरों से बचो, सदैव भक्तों का संग करो। अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे तो माया कभी भी जकड़ सकती है, धोखा दे सकती है, लेकिन भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। वो साधु ही रहता है क्योंकि उसने अपना जीवन कृष्ण की सेवा में ही लगा दिया। साधु भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है। यहाँ ये संतुति की है, जो ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है या आध्यात्मिक सिद्धि का इच्छुक है, उसे चाहिए कि वह साधु या भक्ति से आसक्ति करे। भगवान चैतन्य ने भी इसकी पुष्टि की है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। साधु संग सर्वशास्त्र को, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। साधु की क्षण मात्र संगति से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कि साधु में इतना उसके दिव्य, उसका शरीर, उसकी दिव्य उसमें चेतना होती है और उसके प्रेजेंस से पूरा वातावरण दिव्य बन जाता है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। और हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाता है। महात्मा शब्द साधु का पर्यायवाची है। कहा जाता है कि महात्मा की सेवा मुक्ति का राजमय। द्वार माहुर विमुक्ते महत् स्वयं द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। भागवत के 5वें कैंटो के 5वें दूसरा। भौतिकवादियों की सेवा करने से उल्टा प्रभाव होता है। यदि कोई किसी गिरे भौतिकतावादी या इंद्र भोग के लगे व्यक्ति की सेवा करता है तो ऐसे व्यक्ति संगति से नरक का द्वार खुलता है। यह इसी सिद्धांत की पुष्टि की है।
भक्त के प्रति आसक्ति भगवत सेवा के प्रति आसक्ति है, क्योंकि यदि कोई साधु की संगति करता है तो वह शिक्षा देगा कि किस प्रकार भगवान का भक्त, पूजक तथा निष्ठावान दास बना जाए। हरि बोल। तो जो भक्त है वो जो भगवान क्या शिक्षा देता है, कैसे भगवान का भक्त बना जाए, कैसे उनकी पूजा किया जाए और कैसे उनका निष्ठावान दास बना जाए। साधु के कई के यही वरदान है। यदि हम साधु की संगत करना चाहे तो हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह हमें यह बताए कि हम अपनी भौतिक स्थिति किस प्रकार सुधारे, अपितु वह हमें यह शिक्षा देगा कि भौतिक आकर्षण रूपी कलमश की गांठ कैसे काटी जाए और भक्ति में हम कैसे ऊपर उठे। साधु की संगति का यही फल है। कपिल मुनि सर्वप्रथम बताते हैं कि मुक्ति मार्ग का शुभारंभ ऐसी ही संगति से आरंभ होता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शुद्ध भक्तों का संघ की महत्ता। और पूरी भागवतम में हम आगे जाएंगे, कैंटो 4 से लेकर करके पूरा लास्ट तक जाएंगे तो आप देखेंगे ध्रुव महाराज जी ने, परीक्षित महाराज जी ने, प्रचेताओं ने, सब लोगों ने, प्रहलाद महाराज ने, सब ने जब भगवान ने कहा कि मुझसे वर मांगो तो एक ही बात कही है कि हमें शुद्ध भक्तों का संग मिले। तिथिक्षु कारुणी का सुहृद सर्वदेही नाम अजात सत्रव शांता साधव साधु भूषणा। हरि बोल। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान का भक्त होता है, साधु है, उसके क्या लक्षण होते हैं, गुण होते हैं। साधु के लक्षण है कि वह सहनशीलता, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत रहता है, वह शास्त्रों का पालन करता है, उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया, साधु भगवान का भक्त होता है, अतः उसका मुख्य कार्य लोगों में भगवान की भक्ति जगाना है। यही उसकी दया है, यही उसके प्रति दूसरों को दान है, यही उसकी दूसरों के प्रति उपकार है, यही उसकी दूसरों के प्रति कृपा है। वह जानता कि भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। प्रभुपाद जी देखिए बहुत करे सब लोग, भक्त चौपट हो जाता है। क्या क्या वर्ड यूज करे प्रभुपाद, मनुष्य जीवन क्यों बोलते हैं चौपट हो जाता है, पशु। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और इतने सुंदर मनुष्य जीवन को प्राप्त कर करके उसका पूरा लाभ नहीं उठाते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है और ये पूरा नष्ट हो जाता है अगर भक्त का संग मिल जाए। भक्त संसार भर में भ्रमण करके द्वार द्वार जाकर उपदेश देता है, कृष्ण भक्त बनो, अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों को ही पूरा करने में अपना जीवन नष्ट न करो। यह मानव जीवन आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति के लिए बना है, पसी जीवन भोगने के लिए है। यही साधु के उपदेश है। वह अपने मोक्ष से संतुष्ट नहीं होता। देखिए ये कितनी बड़ी बात लिखा है, वह अपने मोक्ष से संतुष्ट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि साधु का वास्तविक कार्य क्या है, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु हो तारो। इसका मतलब क्या हुआ, आज प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन की व्यवस्था की है, देखिए पूरा उनका एकमात्र उद्देश्य था प्रचार करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति में लाओ, इस कलमश जीवन से उनको मुक्त करने का ज्ञान प्रदान करना। वह सदैव अन्यों के विषय में सोचता रहता है। वह समस्त पतिताओं के प्रति अत्यंत दयालु व्यक्ति होता है। अतः उसका एक गुण है कारुणिकता, पतितात्माओं के प्रति दया। उपदेश कार्य करते हुए उसे अनेक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है। अतः साधु या भगवत भक्तों को अत्यंत सहनशील या सहिष्णु होना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब हम प्रचार कार्य में लगते हैं, बहुत तरह के हमें कमेंट सुनने मिलते हैं, लोग क्रोधित होते हैं, गलत तरह के प्रश्न करते हैं, तो हमको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम प्रचार कार्य नहीं कर सकते। तो सहनशीलता, सहिष्णुता दूसरा गुण होता है। कोई व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, क्योंकि बद्ध जीव भक्ति के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सन्नद्ध नहीं होते, वे उसे पसंद नहीं करते। यही उनका रोग है। साधु को भक्ति की महत्ता को समझाने का अप्रशंसती कार्य करना होता है। कभी भी भक्तों के ऊपर प्रहार तक किया जाता है। जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ा दिया गया, हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में बेत से पीटा गया और भगवान चैतन्य के प्रमुख नित्यानंद पर जगाई तथा मघाई ने विकट प्रहार किया, तो भी वे सहिष्णु बने रहे,
क्योंकि उनका उद्देश्य पतितों का उद्धार करना था। पतितों का उद्धार उनका उद्देश्य था। मीन्स क्या था? चैतन्य महाप्रभु का आदेश था। ये हमेशा याद रखेंगे। कोई भी चीज में आप देखेंगे, कुछ भी शास्त्र कहता है, वो क्या है? भगवान के आदेश है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने खुद ही कहा था, जादे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा जो गुरु है तारो ये देश। तो भी वह सहिष्णु में, क्योंकि उनका उद्देश्य पतिताओं का उद्धार करना था। साधु में सबसे गुण यह होता है कि वह सहिष्णु होता है और पतितों के प्रति दयालु होता है। वह दयालु होता है क्योंकि वह समस्त जीवों का शुभचिंतक है। वह न केवल मानव समाज का शुभचिंतक होता है, अपितु पशु समाज का भी होता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेगी, क्योंकि सारी जीवात्माएं भगवान की अंश है। केवल अपने कर्मों के अनुसार उनको अलग अलग शरीर मिलता है, तो अलग चेतना होती है। लेकिन जो भगवान का भक्त रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान के लिए सभी आत्माएं समान है। कभी भी भगवान ने शास्त्र में नहीं कहा कि तुम मनुष्यों का ख्याल रखो। भगवान तो बोलते हैं, अरे मनुष्य, तुमको मनुष्य मिला, तुम अपना ख्याल रखो और तुमको जो शुद्ध चेतना मिली है उस चेतना का सदुपयोग कर करके दूसरे जो बेचारे अज्ञानी है उनका भी ख्याल रखो। ये मनुष्य का उद्देश्य है। अपितु पशु समाज का भी होता है। यहाँ पर सर्वदेही नाम कहा गया है। केवल ये ऐसे नहीं कहा कि खाली मनुष्य, जो उन समस्त जीवों का सूचक है जिन्हें भौतिक शरीर मिले हुए हैं। न केवल मनुष्य को भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, अपितु अन्य जीवों को, यथा कुत्तों बिल्लियों को भौतिक शरीर प्राप्त। भगवत भक्त प्रत्येक के प्रति, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो या वृक्ष का जो कुछ हो, दयालु, विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मणे गवी सुनीच पाके पंडिता सब दर्शिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। गीता के 5वें अध्याय का 28 श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भगवान का परम भक्त होता है वो शरीर को नहीं देखता, शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो भगवान का शाश्वत अंश है, उसको देखता है। वे समस्त जीवों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे अंततः वे इस भव बंधन से मोक्ष प्राप्त कर ले। भगवान चैतन्य के शिष्य शिवानंद सेन ने एक कुत्ते को मोक्ष दिला। हरि बोल। ऐसे अनेक उदाहरण है जिसमें साधु की संगति से कुत्ते को मोक्ष प्राप्त हो चुका, क्योंकि साधु समस्त जीवों के हित के लिए परोपकारी कार्यों में लगा। फिर भी यद्यपि साधु किसी से शत्रु नहीं रखता, किंतु यह संसार इतना कृतज्ञ है कि साधु से भी अनेक शत्रु हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात लिखा है कि लोग हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हमने पढ़ा है, देखिए जब गीता में हमने पढ़ा है, युधिष्ठिर महाराज किसी के प्रति शत्रुता नहीं थे, उनका कोई शत्रु नहीं, लेकिन दुर्योधन उनसे शत्रुता रखता था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के मन में दुर्योधन के प्रति भी कोई भी शत्रु भाव नहीं था। एक शत्रुता मित्र में क्या अंतर है? ये आचरण का अंतर। समस्त बज्जियों को भवबंधन से छुटकारा दिलाने के लिए ही साधु सबों के प्रति आचरण करता है। अतः बद्ध जीवों को मोक्ष दिलाने में साधु से बढ़कर कोई मित्र नहीं हो सकता। साधु शांत होता है, वह शांति पर वह शास्त्र के नियमों का पालन करता है। साधु का अर्थ है वह जो शास्त्र के नियमों का पालन करे और साथ ही भगवत भक्ति भी हो। शास्त्र के नियम का पालन भी करना है और भगवत भक्ति भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शास्त्र के नियम का पालन करना है और भगवान की भक्ति भी बहुत जरूरी है। बिना भक्ति के हमारा जो ब्राह्मण के गुण अधूरे हैं। हमें वैष्णव बनना है, कृष्ण भक्त बनना है और भक्ति का प्रचार करना है। जो वास्तव में शास्त्र के नियमों का पालन करता है उसे भगवत होना चाहिए, क्योंकि सारे शास्त्र हमें यही उपदेश देते हैं कि भगवान के आदेशों का पालन किया जाए। साधु करता है शास्त्र के आदेशों का पालन करने वाला तथा भगवान का भक्त। भक्त में सारे गुण होते हैं। भक्त में देवताओं के सारे गुण विकसित होते हैं, किंतु अभक्त चाहे अब विद्या की दृष्टि से कितना ही योग्य न हो, उसमें वास्तविक सद्गुणों का लक्षण का अभाव रहता है। तो यहाँ पर कितना डिटेल में प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए क्या करना चाहिए? भक्तों का संग। मयि अन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा। ऐसा साधु अविचलित भाव से भगवान की कट्टर भक्ति करता है। भगवान के लिए यह अन्य संसार के समस्त संबंधों तथा पारिवारिक संबंध तथा व्यक्ति का परित्याग कर देता है। जो हमारे
इस्कॉन के संस्थापकाचार्य जगद्गुरु प्रभुपाद जी ने किया। सन्यासी को साधु भी कहा जाता है क्योंकि वह अपना घर, अपना आराम, अपने मित्र, अपने संबंधी तथा मित्र परिवार के प्रति अपने कर्तव्य सब कुछ त्याग देता है। वह भगवान के लिए सब कुछ त्याग देता है। सन्यासी सामान्यतः संन्यास आश्रम में रहता है, किंतु उसकी विरक्ति तभी सफल होगी जब वह अपनी सारी शक्ति अत्यंत संयम के साथ भगवान की सेवा में लगा दे। वास्तविक संन्यास किसको कहते हैं? वास्तविक स्वरूप से किसको? वास्तविक मनुष्य समाधि में है। वास्तव में वो परम भगवान का भक्त क्या है? वो विरक्ति। देखिए, याद रखिए, विरक्ति भौतिक चीजों के प्रति अच्छी है, लेकिन जब तक भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है तो वो विरक्ति बेकार है। मुक्ति को इसीलिए कहा गया है कि मुक्ति को पिशाची नहीं कहा है भक्ति स्वामी सिंधु ने। जब तक भगवान से नहीं जोड़ते हैं तभी वो त्याग परम त्याग है, वास्तविक त्याग है। अतः यहाँ पर कहा गया भक्तिम कुर्वन्ति दृढ़, जो व्यक्ति गंभीरतापूर्वक भगवान की सेवा में लगा रहता है और संन्यास आश्रम में रहता है वह साधु है। साधु है जिसने एकमात्र भगवान की सेवा के लिए समाज, परिवार तथा सांसारिक मानवतावाद को आजादी दी। केवल अपने लिए नहीं, सुख के लिए नहीं कि अब मैं विरक्ति ले लिया, संसार के झंझट से मुक्त हुआ, नहीं, वो नहीं चलेगा। वो वास्तविक संन्यास नहीं है। मनुष्य जैसे ही संसार में जन्म लेता है उसे जनता के प्रति, देवों के प्रति, ऋषियों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, पूर्वजों तथा अन्य लोगों के प्रति अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां घेर लेती है। जब वह भगवान के लिए इन समस्त जिम्मेदारी को त्याग देता है तो उसे ऐसे परित्याग के लिए सजा नहीं मिलती है। किंतु यदि इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई व्यक्ति ऐसे कर्तव्यों का परित्याग करता है तो प्रकृति के नियमों द्वारा उसे दंडित किया जाता है। हरि बोल। देवर्षि भूताना, बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम में कि जब जो अगर अलग अलग हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है कि पिता जन्म देते हैं, गुरु ज्ञान देता है, देवता है अलग अलग हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और अन्य समाज में है जिससे हम लोग शिक्षा लेते हैं, अन्य तरह की चीजें प्राप्त करते हैं, तो हम उनके डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऋणी होते हैं। लेकिन एक बार जो भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है और भगवान की भक्ति का प्रचार करता है, वो पिता, गुरु, देवताओं, संबंधियों के सारे ऋण से मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति है भगवान की भक्ति में। मत आश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधातापा ने एतान मत गत चेतसः। निरंतर मेरे कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलाओं के विचारों में ही मग्न रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? केवल भगवान के ही नाम, गुण, लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण करते हैं। और हमने पढ़ लिया कि यही भक्ति का सीक्रेट है, राज है, सीक्रेट। इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि मन को अगर हमको इस कलयुग में मन को वश में करना है तो भगवान गीता में कहते हैं मन बहुत चंचल है, इंद्रिया बहुत चंचल है, इसको एकमात्र बस में कर सकते अगर उनको भगवान के रूप गुण लीलाओं के समन कीर्तन स्मरण में लगा देंगे तो कोई भी प्रकार की हमारी सारी दुश्चिंताएं नष्ट। अलग से कोई प्रयत्न करना हमें नहीं पड़ेगा। करना क्या? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। इस संसार में नाना प्रकार के क्लेश है, शारीरिक, मानसिक, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए जाने वाले तथा प्राकृतिक उत्पाद से मिलने वाले। मैं 3 ताप के बारे में कहते थे, आदि देवी, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। किंतु साधु ऐसे कष्टप्रद परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसके मन में सदैव कृष्ण भक्ति पूरी रहती है। फलतः वह भगवान के कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य किसी की चर्चा करना नहीं चाहता। महाराज अम्बरीश भगवान की लीलाओं के वर्णन अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलते थे। बहुत सुंदर हमने पढ़ा किस प्रकार उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, ये अपनी वाणी का सदुपयोग श्री भगवान की महिमा गान में करते थे। साधुगण सदैव भगवान या उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में सुनने के लिए उत्सुक रहते। कृष्ण भक्ति से पूरित रहने के कारण उन्हें भौतिक क्लेश विस्मित
विस्मृत उन्हें भौतिक क्लेश विस्मृत रहते, माने भूले हुए रहते, भौतिक क्लेश को सोचता नहीं, याद नहीं आते। सामान्य बद्धजीव भगवान के कार्यकलापों को विस्मृत कर देने के कारण सदैव चिंताओं एवं भौतिक कलों से पूर्ण रहते हैं। इसके विपरीत चूंकि भक्तगण सदैव भगवान की कथाओं में लगे रहते हैं, अतः वे संसार के कष्टों को भूले रहते हैं। हरि बोल। एते साधव साधवी सर्व संग विवर्जिता संगतेषु अथते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। हे माता, हे साध्वी, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्ति से मुक्त है। उन्हें तुम्हें ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए क्योंकि यह भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभाव को हरने वाली है। हरि बोल। देखिए कपिल भगवान और यहाँ पर कितना सुंदर कहते, तुम्हें ऐसे भक्तों की संगति करनी। स्वयं भगवान उनको शिक्षा दे रहे हैं, भगवान के सामने है वो। तो इसका मतलब क्या, ये भगवान कपिल देहूती माता अकलुषित है, याद है ना वर्ड यूज किया था, वो अकलुषित है। उसके माध्यम से ये हम बद्ध जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माता देवती को उपदेश देते हैं कि यदि वह भौतिक आसक्ति मुक्त होना चाहती है तो उसे साधुओं के प्रति आसक्ति बढ़ानी होगी। भगवद गीता में भगवान ने कहा गया है, भगवत धाम जाने का अधिकारी कौन है? निर्माण मोह जित संग दोषा। बोल। या उसको सूचित करने वाला जो भौतिक संपत्ति के अभिमान से सर्वथा रहित है, भले ही कोई कितना धनवान ऐश्वर्यवान या प्रतिष्ठित क्यों न हो, किंतु यदि वह भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है तो उसे अपने वैभव का गर्व छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यह झूठी प्रतिष्ठा है। धन को नहीं छोड़ना है, धन के प्रति आसक्ति को छोड़ना है। धन के प्रति आसक्ति को छोड़ना मतलब है कि धन को सदुपयोग करना है। यहाँ पर प्रयुक्त मोह शब्द इस झूठी धारणा को बताता है कि मैं धनी या निर्धन हूँ। इस संसार में यह धारणा कि कोई अत्यंत धनवान है या निर्धन है झूठी है, क्योंकि स्वयं यह शरीर झूठा या नासवान है। हरि बोल। कितनी बढ़िया बात। तो ये शरीर स्वयं ही नासवान है, एक बार शरीर छोड़ देंगे तो जितना हमने अर्जित किया सब कुछ स्वतः ही छूट जाएगा। जो शुद्ध जीव इस भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे पहले प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से मुक्त होना चाहिए। संप्रति हमारी चेतना प्राकृतिक 3 गुणों की संगति के कारण कलुषित हो चुकी है। फलतः भगवद गीता में इसी सिद्धांत का कथन हुआ। कहा गया जित संग दोष, अर्थात मनुष्य को प्रकृति के 3 गुणों की कुसंगति से मुक्त होना चाहिए। संग 3 गुणों से मुक्त होना चाहिए। श्रीमद् भागवत ने यहाँ इसकी पुष्टि की हुई है। शुद्ध भक्त जो अपने को भगवत धाम पहुंचाना चाहता है वह प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से भी मुक्त हो जाता है। हमें ऐसे ही भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए। इसी कारण से हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का शुभारंभ किया है। मानव समाज में विशिष्ट प्रकार की शिक्षा या चेतना जागृत उत्पन्न करने के लिए अनेक व्यवसायिक, वैज्ञानिक तथा अन्य संगठन है, किंतु ऐसा एक भी संगठन, इसको नोट कर लेंगे, किंतु एक भी ऐसा संगठन नहीं है जो समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने में सहायक हो। यदि कोई ऐसी अवस्था पर पहुंच चुका है जहां वह भौतिक कर्म से मुक्त होना चाहता है तो उसे भक्तों की संगति ढूंढ लेनी चाहिए। जहाँ एकमात्र कृष्ण भक्ति का अनुशीलन होता है, इससे मनुष्य समस्त भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकता है। प्रभुपाद जी ने देखा बहुत सारी संस्थाएं हैं, मानव सेवा संघ, आप देखेंगे वी शुड नॉट टेक अदरवाइज, जितने भी है, जितने लॉयंस क्लब, ये सबका उद्देश्य है कि परोपकार ये करना, लेकिन जो भगवत ज्ञान प्रदान कर सके ऐसा कोई संत नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र, सोचिए, उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, इस्कॉन की स्थापना की। चूंकि भक्त समस्त भौतिक कुसंगति से मुक्त हो जाता है तथा संसार के क्लेश से प्रभावित नहीं कर पाते। यद्यपि वह भौतिक जगत में रहता प्रतीत होता है, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, लगता है वो भौतिक जगत में, हमारे गुरु महाराज आचार्य भौतिक जगत में है, लेकिन प्लीज याद रखेंगे कि भौतिक जगत में रहते हुए भी वो संसार के इन क्लेशों तो 3 गुणों से ऊपर हैं। संसार के क्लेश उन्हें छू तक नहीं पाते। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, ऐसा कैसे संभव है?
बिल्ली के कार्यों के विषय में एक सुंदर सा दृष्टांत। बिल्ली अपने बच्चों को अपने मुंह में दबाकर ले जाती है, और जब वह चूहों को मारती है तो उसे लूटे धन को भी मुंह में ले जाती है। इस प्रकार दोनों ही बिल्ली के मुंह में ले जाए जाते हैं, किंतु उनकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी ने, और इसको कोट करना जी। बिल्ली के बच्चे बिल्ली के मुंह में सुख का अनुभव करते हैं। भौतिक जगत में रहते हुए भी भक्त भगवान की भक्ति का तो वो एकदम निश्चिंत रहता है, कोई चिंता नहीं है। क्यों? कोई भी बता सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि वो भगवान के संरक्षण में है। और जब भगवान की भक्ति नहीं करता, वो किसके संरक्षण में? तो माया के संरक्षण। और माया हमेशा भय शोक उत्पन्न करती है, किंतु जब वह चूहों को ले जाती है तो चूहों को मृत्यु का भय रहता है। इसी प्रकार जो साधु है, तो जो भगवान की दिव्य सेवा कृष्ण भाव में रहते हैं, उन्हें भौतिक लोक के कलमश का अनुभव नहीं होता, किंतु जो कृष्ण भक्त नहीं होते उन्हें वास्तव में सांसारिक कल्याण का अनुभव होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी पुरुषों का संग त्याग कर कृष्ण भक्ति में लगे हुए भक्तों की संगति करे। इससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकेगी, उनके शब्दों तथा उद्देश्यों से उसके भवबंधन कट जाएंगे। हरि बोल। तो यहाँ पर तो समाप्त करते हैं। थोड़े से हमने 5-6 श्लोक किए, लेकिन बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर कपिल भगवान इस जीवन की सार्थक तत्व को बताते। क्या बताते हैं? वो प्रश्न याद रखें, एक ही प्रश्न है। अभी पहला प्रश्न है कि मेरी जो ममेती, मेरी जो मैं और मेरी की जो भावना से मैं ग्रसित हो चुकी, दुश्चिंताओं से कलुषित हो चुकी है मेरी चेतना, इससे मुक्ति की। तो भगवान कपिल देव कहते हैं तुम्हें आध्यात्मिक पथ को अपनाना चाहिए, पहला चीज। फिर आध्यात्मिक पथ में कौन सा है? ब्रह्म परमात्मा से ऊपर भक्ति को अपनाना, तुमको भक्ति करना। और भक्ति कैसे की जा सकती है? भक्तों के संग में। इतना बड़ा डिटेल में, तो आप सोचिए ये 3 श्लोक में भक्तों का एसोसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। यही आज का एक परम ज्ञान है, और इसे अपने जीवन में उतारना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। ये याद रखेंगे, कौन वक्ता है कौन श्रोता है कोई माने नहीं रखता है, क्योंकि अभी बता दिया गया कि भक्ति और भौतिक जगत इतना डेंजरस है। बड़ा से बड़ा जो भी कहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं और मैं बहुत भक्ति करता हूं, उसको भी माया ठग सकती है। इसलिए चाहे वो वक्ता हो या श्रोता हो, कोई हो, हम सबको मिलकर कर करके एक दूसरे को की सुरक्षा का ख्याल रखना। कौन सी? आत्मा के कल्याण कैसे हो। अगर हम लोग एक दूसरे का कल्याण रखेंगे तो माया हमें कभी भी ठग नहीं पाएगी, ये गारंटी है। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा भक्तों का संग। ये प्रभुपाद जी ने इन्हीं पूरी भागवतम, भगवत गीता, चेतन चरना, तीनों को ध्यान में रख के याद रहे इस्कॉन की स्थापना की है। चेतन महाप्रभु ने भी यही बात की है। सत्संग, संकीर्तन, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा भक्तों को भक्ति का प्रचार करना, ज्यादा से ज्यादा भक्ति वृक्ष हमें क्रिएट करती है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग यही विराम देते हैं। एक और मैसेज यही है कि भक्तों का संग बहुत जरूरी है आज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट? हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं, खाली बस लॉन्ग टूर वाला ही खाली एक बार अपडेट कर देते हैं। लॉन्ग टूर वाला ही खाली अपने बता है प्रभु, खाली जयपुर वाला ट्रिप पे ही खाली बता देते हैं, अपडेट कर देते हैं कि ट्रेन की टिकट कल से खुलेगी तो सबको बना। हाँ, हरि बोल। थैंक यू प्रभु, याद दिला दिया। वैसे याद है बिल्कुल कि कल ट्रेन की टिकट खुल रही है, और मेरे को बताया गया तो कि सब लोग सियालदह जयपुर जो ट्रेन है उसका फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए कि वो अच्छी ट्रेन है, वो डिले कम होती है। तो उसे अगर वो नहीं मिलता है तो फिर हावड़ा जयपुर वो वाली ट्रेन का ट्राई करना है। वो भी जब नहीं मिलती है तो जैसा मैं डिस्कस किया, भैया दिल्ली हम आ सकते हैं, लेकिन यही एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है जो आज हमने अभी पढ़ा है।
अभी जस्ट हमने जो श्लोक खत्म किया, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो हम लोग सब भक्त मिलकर के सारी चेतना एकदम, आप देखेंगे उस समय जाएंगे ना, सब चेतना एकदम माने कृष्णमय हो जाती है, सारी दुश्चिंताएं मिट जाती है। और सब बार बार क्या है कि दुश्चिंता देखिए ये भौतिक जगत में तो रहेगी, सुख दुख में सम हो जाता है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है, भक्तों का संग इतना प्रभावशाली होता है, आध्यात्मिक प्रभाव डालता है कि हमें अपनी चेतना को दिव्य बनाने में बहुत मदद करता है। नहीं तो हम लोग इतना हमेशा चिंता में ग्रस्त रहेंगे नहीं, इसलिए एक दूसरे को जरूरी है मदद करना, और वो भक्तों के संग से हो सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी में मिली है। अगर किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है अलग बात है, बट वी शुड ट्राई ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लॉन्ग टूर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हरे कृष्णा। ठीक, जय विराम लेते हैं। और इससे संबंधित अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है वो अजय पोदार प्रभु से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है ना? सही भक्तों का हरे बहुत कृष्ण। सेशन ये विराम करते हैं, फिर सुबह 7 बजे।